हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 का सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं और इसमें हम कल से आगे बढ़ेंगे। आज हम इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में ज़्यादा करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन इज़ अ रिलेशन विच इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मीन्स अगर a कॉमा ए आर में है तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया, a कॉमा बी आर में है और b कॉमा ए भी आर का एलिमेंट है तो वो सिमेट्रिक हो गया। a कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग टू आर, और यहाँ से हम डिड्यूस करें a कॉमा सी भी आर में है तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। तो अब हम इसको थोड़ा ज़्यादा समझते हैं, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। चलिए ये एग्जाम्पल देखिए। लेट a बी अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, r is relation on a which is given by t1 comma t2 such that t1 is congruent to t2। मीन्स दो ट्राइंगल्स तब रिलेटेड हैं जब वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब हमें चेक करना है वेदर दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे हम इसे। सबसे पहले हमें प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ हम स्टार्ट करें इससे पहले हम थोड़ी सी ट्रिक्स याद रख लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। देखिए ट्रिक हम इस तरह से याद रखेंगे और ये आपको अभी तो ये सिंपल बात लगेगी लेकिन आगे जाके आपको ये हेल्प करेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, हम इससे प्रूव करेंगे नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 सिमेट्रिक, नंबर 3 ट्रांजिटिव। ऑर्डर बहुत ज़रूरी है जो ट्रिक हम करने जा रहे हैं उसके लिए। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 सिमेट्रिक, नंबर 3 ट्रांजिटिव। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ काम करेंगे, उसे हम ए कहेंगे। नंबर 2 सिमेट्रिक में हम 2 एलिमेंट्स लेके चलेंगे। नंबर 3 ट्रांजिटिव में हम 3 एलिमेंट लेके चलेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। अभी जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप कंफ्यूज होंगे इन चीज़ों में। तो आपने इस तरह से याद रखना है, नंबर 1 रिफ्लेक्सिव मीन्स 1 एलिमेंट, नंबर 2 सिमेट्रिक मीन्स 2 एलिमेंट्स, नंबर 3 ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स के साथ हमें प्रूव करना है। चलिए रिफ्लेक्सिव सिर्फ एक ही एलिमेंट लेना है। कहाँ से लेंगे हम? अपने सेट से। लेट T1 be an element from A. Every triangle is congruent to itself, so T1 is congruent to T1, which imply T1 is related to T1। हम रिलेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप इस तरह से लिखिए, ये आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा लिखने में। T1 is related to T1। अगर आप चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, T1 T1 belongs to R। वो आपकी अपनी ऑप्शन है, आप इसमें तो ऐसा चला सकते हैं, लेकिन हम जो आगे करेंगे 2 टपल वाले क्वेश्चन, वहाँ पर आपको यही फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। सो R इज रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 सिमेट्रिक की बात करते हैं। अभी हमने याद किया था नंबर 2 सिमेट्रिक। नंबर 2 सिमेट्रिक में हमें क्या करना है? हमें 2 एलिमेंट लेनी है। लेट T1 एंड T2 बिलोंग टू ए। कैसे एलिमेंट है ये? सच दैट T1 इज रिलेटेड टू T2, सच दैट T1 इज रिलेटेड टू T2। T1 related to T2 means T1 is congruent to T2, which ultimately means T2 is congruent to T1। अगर आप जो आपने ऑर्डर देखा है उसके हिसाब से हमारा ये क्या बना? T2 is also related to T1, therefore R is symmetric। राइट, अभी आपका R सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम ट्रांजिटिव पे आते हैं, और ट्रांजिटिव एक ऐसा पार्ट है जो ज़्यादातर हमें डिफ़िकल्ट लगता है, ज़्यादातर बच्चों को, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा। इसके बाद आप ये पक्का हो जाएंगे कि इसमें कभी गलती। ट्रांजिटिव नंबर 3 है, इसमें हमें 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत है। सो लेट T1 T2 एंड T3 बिलोंग्स टू सेट ए। ये हमारे 3 एलिमेंट्स हो गए और ये यहाँ से हमें लेना है T1 इज रिलेटेड टू T2 एंड T2 इज रिलेटेड टू T3। ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है T1 भी T3 से रिलेटेड होगा। यही हमने कल सीखा था। तो देखिए कैसे करेंगे हम। हमारा T1 T2 रिलेटेड है। T1 रिलेटेड टू T2 मीन्स T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू
T3। ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो क्या T1 T3 कॉन्ग्रेंट नहीं हुआ? हो गया ना। इट इम्प्लाइज T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T3। ये थ्योरम है, आपने जो 9th क्लास में पढ़ी है। देयरफॉर T1 इज रिलेटेड टू T3, hence it is transitive। So R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is equivalence relation। तो ऐसे प्रूव करेंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। See next question. Show that relation R on set of integers given by a comma b where 2 divides a minus b is an equivalence relation। हमें ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। सबसे पहले हमें करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हम एक ही एलिमेंट लेंगे। लेट a बिलोंग्स टू z। इसको एक इंटीजर हमने ले लिया। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ a कॉमा ए आर में होना चाहिए। a कॉमा ए आर में कब होगा? जब a माइनस ए 2 से डिवाइड होगा। सो a माइनस ए इज 0 विच इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है ना। तो विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हम सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक में हमने कहा लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू z सच दैट a इज रिलेटेड टू बी। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी कंडीशंस भी बढ़ रही हैं। कैसे कंडीशंस बढ़ रही हैं? देखिए, हमने यहाँ देखा था हम एक ही एलिमेंट लेंगे। ये नो कंडीशन के साथ था। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं थी क्योंकि एक ही एलिमेंट है। इसे हमें प्रूव करना है ए इज रिलेटेड टू ए। सिमेट्रिक में हमने 2 एलिमेंट लेने हैं। 2 एलिमेंट में कंडीशन लेके चलेंगे हम कि ए हमारा बी से रिलेटेड है और हमें उल्टा प्रूव करना है। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों में रिलेशन शुरुआत से लेके चलेंगे। ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, ये हम लेके चलेंगे और हमें प्रूव करना है यहाँ पर ए इज रिलेटेड टू सी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसे ध्यान ना देने पे क्वेश्चन में गलती हो सकती है। जब भी हम लिखेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, साथ में कंडीशन लिखेंगे सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी, ताकि हम इसको यूज कर सके। इसे यूज नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ए रिलेटेड टू बी का क्या मतलब है? ए रिलेटेड टू बी का मतलब है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। ये मतलब है 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी डिवाइड हो रहा है तो बी माइनस ए भी डिवाइड हो जाएगा। बी माइनस ए जिसकी वैल्यू ये होती है माइनस ऑफ ए बी is also divisible by 2, also divisible by 2, therefore B is related to A। ये हमने कर दिया प्रूव कि हमारा ये सिमेट्रिक है। सो R is सिमेट्रिक। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ए बी सी 3 एलिमेंट हम लेके चलेंगे। ठीक है, और उसके साथ कंडीशन भी लेके चलेंगे। देखिए, पहले में नो कंडीशन, दूसरे में एक कंडीशन, तीसरे में 2 कंडीशन, एक एक कंडीशन बढ़ती जाएगी। ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, ये आपको गिवन है। अब रिलेशन क्योंकि गिवन है तो यहाँ से हमें क्या मिला? ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 and b minus c is also divisible by 2। आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है a रिलेटेड टू c, मीन्स a माइनस सी जब आप करेंगे तो वो भी डिविजिबल होगा। अब आप देखिए, इसको हमने जैसे कल किया था थोड़ा सा वैसे करेंगे। 2m एंड b माइनस सी की वैल्यू हमने लिखी 2l। ठीक, वेयर m एंड n आर सम इंटीजर, m एंड n आर
सम इंटीजर, क्योंकि इंटीजर ही होगा यहाँ पे। तो देखिए क्या बना, ये दोनों को ऐड किया, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2m प्लस l। सो a माइनस सी इज इक्वल टू 2m प्लस l। तो यहाँ से ये क्या मिल गया हमें, ये हमारा a माइनस सी भी 2 से डिविजिबल है, देयरफॉर a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ हमने क्या प्रूव किया कि a माइनस सी भी हमारा इससे डिविजिबल है। तो चलिए आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। फिर आगे ये हमने ये कर लिया डिविजिबल, देयरफॉर a इज रिलेटेड टू c, ठीक, r इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कर रहे हैं हम, ट्रांजिटिव, r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, hence R is an equivalence relation। चलिए यहीं से हम एक नया कंसेप्ट निकालेंगे, इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट। इक्विवेलेंस क्लास कैसी होगी, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, a माइनस बी डिवाइड्स 2, ठीक। अब आप सोचिए कि कैसे कैसे नंबर हो सकते हैं। देखिए पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 किस किस से रिलेटेड होगा, 0 में जब हम 2 माइनस करेंगे तो वो एक इवन नंबर आएगा, वो हमारा डिवाइड हो जाएगा 2 से। -2 करेंगे वो भी हो जाएगा, 4 करेंगे वो भी हो जाएगा। सो 0 इज रिलेटेड टू 2, 0 इज रिलेटेड टू -2, ऐसे लिखेंगे आप, है ना। आप r लिखना चाहें तो वैसे लिखें। 0 इज रिलेटेड टू 4, 0 इज रिलेटेड टू -4 एंड सो ऑन। तो 0 सारे इवन नंबर से रिलेटेड है, क्योंकि जब भी आप 0 को इवन नंबर के साथ रिलेट करेंगे तो 0 माइनस इवन नंबर या इवन नंबर माइनस 0 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर आपस में रिलेटेड है। कौन कौन से नंबर, 0 प्लस -2 प्लस -4 प्लस -6 एंड सो ऑन, ये नंबर आपस में रिलेटेड है। तो हमने इनको सेपरेट कर लिया क्योंकि ये आपस में रिलेटेड है। ओके, अब इस सेट का हम स्पेशल नाम रख रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, और उसे आप इस तरह से लिखेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, क्योंकि ये सारे नंबर 0 से रिलेटेड हैं। अब इसी तरह आप 1 को देखिए, जब आप 1 को देखेंगे तो 1 किस किस से रिलेटेड है, 1 सारे ऑड नंबर्स से रिलेटेड है। 1 हमारा +-1 से रिलेटेड है, 1 हमारा +-3 से रिलेटेड है, 1 हमारा +-5 से रिलेटेड है, क्योंकि जब भी आप इनको माइनस करेंगे तो ये आपके इवन नंबर देंगे जो कि 2 से डिविजिबल होगा। तो अब हमने इन नंबर्स को भी एक अलग क्लास में रख लिया, +-1 +-3, और इस क्लास का क्या नाम होगा, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1, क्योंकि ये सारे 1 से रिलेटेड हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर हम ये माने कि ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक। अब हमारा ये सेट ऑफ इंटीजर्स 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। 2 कौन से पार्ट्स बन गए इसके, एक बन गए इवन नंबर्स और एक बन गए ऑड नंबर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स है ये हमारा पूरा। तो इसके 2 पार्ट्स हो गए हमारे, इवन अलग कर दिया, ऑड अलग कर दिया। ये जितने इवन नंबर हैं ये हमारे 0 से रिलेटेड हैं, इसलिए ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 कहलाएंगे। जितने भी हमारे नंबर ऑड से रिलेटेड हैं ये हमारे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 कहलाएंगे। तो ये हमारे पूरा इंटीजर 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, ये पार्टीशन कहलाएगा। हमारा इंटीजर 2 पार्टीशन इसके हो गए हैं। ये पार्टीशन बहुत ही स्पेशल है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इसका हर एलिमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, इसका हर एलिमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है,
जब भी आप इवन और ऑड को रिलेट करेंगे तो कहीं रिलेट नहीं होगा, तो आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो इनका रिलेशन सिर्फ अपने आप में है। फर्दर सेट्स आपस में डिसजॉइंट है, ठीक, और दोनों सेट मिलके क्या बना रहे हैं? सो आर सेट ऑफ इंटीजर हैज बीन पार्टीशन इनटू टू पार्ट्स, वन इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 एंड अनदर इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, और इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन ऐसा दिखाऊंगी और मैं चाहूंगी कि ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। अगर आपसे ना हो तो आप मुझे बताएं, हाँ हम इसे यहीं पे कर लेंगे। लेट ए बी सेट ऑफ इंटीजर्स एंड रिलेशन आर इज गिवन बाय ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब सब कुछ वही है, सिर्फ 2 और 3 का डिफरेंस है। वहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। थोड़ा इसे ट्राई कीजिए। ऑल्सो फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेस, देख रहे हैं आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। कल तक आप इसे नोट कर लीजिए और इसे आप कल करके रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ natural number n cross n defined by a comma b related to c comma d if and only if a plus d is equal to b plus c for all a comma b and c comma d belonging to n cross n। अब ऐसे क्वेश्चन से अगर आप कॉमा वाले रिप्रेजेंटेशन लेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपको आर वाली रिप्रेजेंटेशन लेके ही काम करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो ये कि सेट हमारा n नहीं है, सेट हमारा n क्रॉस n है। n क्रॉस n मीन्स हमारे पास a कॉमा b टाइप के एलिमेंट्स इसमें होंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप ये समझें कि n क्रॉस n में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे। n क्रॉस n में होगा 1, 1, 1, 2, 1, 3 एंड सो ऑन, 2, 1 नेगेटिव भी होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि ये इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर्स है हमारे। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, इस टाइप के एलिमेंट होंगे। तो इसके एक एलिमेंट में दो कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, ठीक। पहली बात हमें ये समझनी है। दूसरी बात, जब हम अभी तक कह रहे थे दिस एलिमेंट इज रिलेटेड टू दिस एलिमेंट, अब यहाँ पे हमारे पास जब हम एक एलिमेंट लिखेंगे तो वो ए नहीं होगा, वो ए कॉमा बी होगा, और इस तरफ जो एलिमेंट हम बी लिख रहे थे वो होगा तो एक एलिमेंट, लेकिन क्योंकि एलिमेंट हमारा इस टाइप का है तो हम उसे सी कॉमा डी लिखेंगे। अब ये कैसे रिलेटेड है थोड़ा हम समझ के फिर ही आगे चलेंगे, तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। आपके पास है रिलेटेड इस तरह से है, ए प्लस डी फर्स्ट एडेड टू लास्ट इक्वल टू सेकेंड एडेड टू थर्ड। ये दो बातें आप ध्यान रख के चलेंगे तो आपका क्वेश्चन यूं निकल जाएगा चुटकियों में, नहीं तो क्वेश्चन आपके हाथ से ही निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में हमें क्या करना है, एक एलिमेंट लेना है, सिर्फ एक एलिमेंट। याद है ना आपको हमारा फॉर्मूला 1, 2, 3, वन एलिमेंट नो कंडीशन। तो वो वन एलिमेंट क्या है हमारा, वो हमारा एलिमेंट होगा एक एलिमेंट जो हमारा n क्रॉस n में है। वो किस टाइप का होगा, जिस टाइप का है हम वो लिखेंगे, ठीक है, लेकिन वो हमारा होगा एक ही एलिमेंट। अब इसे चेक करना है हमें, हम क्या कह रहे हैं, ये तब होगा जब ये चीज़ हो, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसमें बैकग्राउंड में काम करना होगा, आपको प्रूव करना है ए बी रिलेटेड टू ए बी। तो कैसे होगा ये, फर्स्ट प्लस लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड प्लस, ये आपका होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो ए प्लस बी सिंस a plus b is equal to b plus a, therefore a comma b is related to a comma b, therefore r is reflexive। फिर से देखिए a comma b लिखा हमने, थोड़ा सा कंसेप्ट अपना बना लिया कि हमें किस तरह से प्रूव करना है और हमने प्रूव कर दिया, ठीक। नाउ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में हमारा क्या फॉर्मूला है, हमारा है 2 एलिमेंट्स 1 कंडीशन। लेट ये और ये दो एलिमेंट्स हमारे n से हैं। कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ एक एलिमेंट है, यहाँ दूसरा एलिमेंट है। एक एलिमेंट कौन सा है, a, b, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, c, d, और कंडीशन भी लगानी है। a, b
इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी। ये कंडीशन लगेगी और हमें इसे उल्टा करके प्रूव करना है। चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि कंडीशन लगाई हुई है तो फर्स्ट प्लस लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी। तो यहाँ पे फर्स्ट ये सी है और बी है, यानी सी प्लस बी इधर होना चाहिए, तो इसे रीराइट कर दो, सी प्लस बी इज इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड डी प्लस ए। दिस इम्प्लाइज सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी। यहाँ कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं लगना, कुछ नहीं लगना, सिर्फ आपका लॉजिक है कि आप किस तरह से इसको लिखते हैं। इन क्वेश्चंस में दो ही बातें हैं, नंबर 1 लॉजिक, नंबर 2 लिखने का स्टाइल। अगर आपको लिखना आ गया तो आपको क्वेश्चन आ गया। आर इज सिमेट्रिक, हो गया ये आपका सिमेट्रिक। नाउ थर्ड पार्ट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए 3 एलिमेंट 2 कंडीशन, 3 एलिमेंट 2 कंडीशन। लेट दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू n कॉमा n, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट एंड तीसरा एलिमेंट बिलोंग्स टू n कॉमा n। पहला एलिमेंट क्या होगा, a कॉमा b, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, c कॉमा d, तीसरा एलिमेंट क्या होगा, e कॉमा f। ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे इस ऑर्डर में लिख दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। अब क्या हमने साथ में 2 कंडीशन, दिस इज रिलेटेड टू दिस एंड दिस इज रिलेटेड टू दिस, सच दैट a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d एंड c कॉमा d इज रिलेटेड टू e कॉमा f। और आपको क्या प्रूव करना है, ये और इससे रिलेटेड। तो देखिए इसका मतलब है फर्स्ट प्लस लास्ट इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड, वही ये लगा दिया तो ये आ गया। दोनों को ऐड करेंगे हम, a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। कॉमन जो कुछ भी कैंसिल हो रहा है आप उसे कैंसिल करके जो पोर्शन बच गया है उसे लिख लेंगे। लिख लिया आपने। अब देखिए आपको क्या प्रूव करना है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस पे नज़र रखें कि आपको प्रूव क्या करना है। आपको प्रूव करना है फर्स्ट इज रिलेटेड टू लास्ट, और उसके लिए आपके पास एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए, a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। तो वही आ रहा है आपके पास, तो ये आपका हो गया a कॉमा बी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, hence R is an equivalence relation. Now second part is also find equivalence class of this, means आपको वो सारे एलिमेंट निकालने हैं जो 2,3 से रिलेटेड हो और 1,3 से रिलेटेड। अब देखिए लिखने का स्टाइल, एलिमेंट लिखा और उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए। अब हम इसके लिए काम करने जा रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करने के लिए। तो हम कह रहे हैं लेट x कॉमा वाई बी सम एलिमेंट सच दैट x कॉमा वाई इज रिलेटेड टू 2,3। ये है, तो अगर ऐसा है तो क्या हुआ, हमें एक्स वाई भी निकालने हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 2, और यहाँ से ये अल्टीमेटली क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक, तो जब भी आपके पास ये होगा x होगा 1 तो ये होगा 2, ये होगा 2 तो ये होगा 3 एंड सो ऑन। तो आपके पास ये आ गया एक्स वाई में रिलेशन। ठीक, ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं। तो आपकी इक्विवेलेंस क्लास कैसी होगी, इक्विवेलेंस क्लास आपकी होगी, पहला एलिमेंट होगा 1,2, दूसरा एलिमेंट होगा जब x 2 है 3 एंड सो ऑन। ठीक, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस कंसिस्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक्स कॉमा वाई कहाँ से है, ये n क्रॉस n से है, और हमारे पास एक्स वाई में रिलेशन है। नेक्स्ट क्लास निकालते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,3। तो हमने कहा लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू n क्रॉस n such that एक्स वाई इज रिलेटेड टू 1,3। अब वही रूल है हमारा, फर्स्ट प्लस लास्ट, क्वेश्चन हमारा वही चल रहा है, इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो यहाँ ये हो गया
एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। ये रिलेशन बन गया यहाँ हमारा। तो हमारी क्लास कैसे लिखेंगे हम? क्लास इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,3 इज ऑफ द टाइप एक्स वाई belonging to n cross n such that y is equal to x plus 2। और इसे अगर हम दूसरी तरह से लिखेंगे, अब ये याद रखना आपको कि आपको दो ब्रैकेट्स लगानी है, तो आपके एलिमेंट की है और ये आपके इक्विवेलेंस क्लास के लिए है। सो व्हेन x इज 1, y is 3, when x is 2, y is 4, when x is 3, y is 5 and so on। बस इस तरह से आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसको आपने खुद ट्राई करना है। सेम क्वेश्चन है, द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ सेट को हमने 1 से 9 तक छोड़ दिया है। जब आप इसे 1 से 9 तक रखेंगे तो जब इक्विवेलेंस क्लास बनेगी वहाँ आप ये ध्यान देंगे कि आपके एक्स और वाई की वैल्यू 9 से आगे नहीं जानी चाहिए। ठीक है, आप इसे ट्राई करेंगे, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, और फिर नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, इसे यहीं करा दिया जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज किए इक्विवेलेंस रिलेशन के। आई होप कि आपके माइंड में जो डाउट्स थे इक्विवेलेंस रिलेशन के वो क्लियर हुए होंगे। अभी भी कुछ रह गए होंगे या कुछ करेंगे तो आएंगे, तो आप वो डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। अगली क्लासेस में वो डाउट्स डिस्कस किए जाएंगे। अगर आप में से किसी ने इससे पहले वाली क्लास ना लगाई हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर आप वो क्लास देख सकते हैं और उसमें दी हुई असाइनमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।